पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर गुरुवार को सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अधिकारियों ने हाई कमीशन के बाहर मौजूद बाहरी सुरक्षा परिधि को हटा दिया। इसमें ट्रैफिक बोलर्ड्स, बैरिकेड्स और कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स भी शामिल थे। मौके पर कार्रवाई के बाद सड़क का बाहरी हिस्सा पहले के मुकाबले खुला नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हटाए गए जो हाई कमीशन की निर्धारित सीमा के बाहर मौजूद थे। यानी कार्रवाई सीधे पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत पर नहीं, सुरक्षा और कतार प्रबंधन से जुड़े इंतजामों पर हुई। दिल्ली में हुई इस कार्रवाई में सिर्फ 1-2 लोहे के बैरिकेड्स हटाने की बात नहीं हुई है। रिपोर्ट्स में ट्रैफिक बोलर्ड्स, बाहरी बैरियर्स और कतार को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए कुछ स्ट्रक्चर्स हटाए जाने की बात की गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका इस्तेमाल हाई कमीशन के वीजा सेक्शन के आसपास लोगों की आवाजाही और कतार को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता था। लेकिन मेजबान देश की जमीन पर विदेशी मिशन के बाहर लगाए गए स्थायी या अर्धस्थायी स्ट्रक्चर को लेकर स्थानीय नियम और अनुमति भी महत्वपूर्ण होती है। इसी संदर्भ में अधिकारियों की ओर से कुछ बाहरी स्ट्रक्चर्स को अनधिकृत या स्वीकृत सीमा से बाहर बताया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो तय है, कार्रवाई पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत को हटाने या उसके परिसर को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। निशाना मुख्य तौर पर बाहरी सुरक्षा और दूसरे स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के राजनयिक मिशन की मुख्य इमारत और उसके राजनयिक दर्जों को लेकर कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि उस पर कार्रवाई की गई हो। मामला हाई कमीशन के बाहर की जगह और वहां मौजूद इंस्टॉलेशन से जुड़ा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास ही कुछ ऐसा है कि किसी भी हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से आगे भी देखा जाता है, खासकर तब जब दूसरी राजधानी में इसी तरह की कार्रवाई कुछ दिन पहले ही हो चुकी हो। यही वजह है कि दिल्ली की ये तस्वीर अब सिर्फ स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई नहीं रह गई है, इसे भारत पाकिस्तान के व्यापक राजनयिक तनाव के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। अब ये कहानी सीधे इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। दिल्ली की कार्रवाई से ठीक 3 दिन पहले पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे सुरक्षा बैरियर्स और कुछ दूसरे सुरक्षा इंतजाम हटाए गए थे। भारतीय मिशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में इस बदलाव ने उस समय भी सवाल खड़े कर दिए थे। अब दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर बाहरी सुरक्षा घेरा हटाया गया है और दोनों घटनाओं के बीच समय का अंतर बहुत कम है। यही वजह है कि दोनों कदमों को एक दूसरे के संदर्भ में देखा जा रहा है। एक तरफ जहां इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के बाहर सुरक्षा इंतजाम हटे, तो वहीं अब दूसरी तरफ नई दिल्ली में पाकिस्तान के मिशन के बाहर भी बाहरी सुरक्षा स्ट्रक्चर्स हटाए गए। यानी दोनों देशों की राजधानियों में मौजूद राजनयिक मिशनों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक समान तस्वीर दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या दिल्ली का कदम इस्लामाबाद को दिया गया जवाब है? कई रिपोर्ट्स में इसे टिट फॉर टैट या रेसिप्रोकल एक्शन के रूप में देखा गया है, लेकिन यहाँ तथ्य और विश्लेषण को अलग रखना जरूरी है। तथ्य ये है कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बैरियर्स हटाए गए और कुछ ही दिन बाद दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी बाहरी बैरिकेड्स और बोलर्स हटाए गए। लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर बदले की कार्रवाई कहा गया है या नहीं, ये अलग सवाल है। दिल्ली में कार्रवाई का प्रशासनिक पक्ष भी मौजूद है। अधिकारियों ने बाहरी या अनधिकृत स्ट्रक्चर्स हटाने की बात कही है। किसी भी दूतावास या हाई कमीशन की सुरक्षा एक बेहद ही संवेदनशील विषय है। मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है कि विदेशी राजनयिक मिशन और वहां काम करने वाले अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मिले। लेकिन इसके साथ ही मिशन के बाहर सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और ट्रैफिक स्पेस भी स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी सुरक्षा और सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल के बीच संतुलन होना जरूरी है। किसी विदेशी मिशन के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स, बोलर्ड्स या कतार प्रबंधन के स्ट्रक्चर्स अगर सड़क या सार्वजनिक क्षेत्र तक फैले हों तो उनके लिए प्रशासनिक अनुमति का सवाल उठता है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हुई कार्रवाई को इसी संदर्भ में समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कमीशन की सुरक्षा खत्म कर दी गई है, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहरी सुरक्षा परिधि में मौजूद कुछ स्ट्रक्चर्स हटाए गए हैं। अब सवाल तो असल में ये उठता है कि बैरिकेड विवाद और कश्मीर पर अमेरिकी बयान भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा सकते हैं। फिलहाल किसी भी बड़े नए राजनीतिक कदम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी पहले से मौजूद है। ऐसे में हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव जैसे छोटे कदम भी राजनीतिक संदेश के रूप में पढ़े जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान दिल्ली की कार्रवाई पर जवाबी कदम उठाता है तो रेसिप्रोकल एक्शंस का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर दोनों पक्ष इसे प्रशासनिक मामला मानकर यहीं छोड़ देते हैं तो तनाव सीमित भी रह सकता है। एक तरफ दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेसिप्रोकल मूव्स की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर का बयान भारत पाकिस्तान के पुराने कश्मीर विवाद को एक बार फिर अमेरिकी कूटनीति के केंद्र में लाया है। धन्यवाद।